बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम सेमीकंडक्टर की ट्रांसपोर्ट प्रॉपर्टीज़ पर बहस करेंगे। सेमीकंडक्टर प्रॉपर्टीज़ में फर्मी एनर्जी लेवल और फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन का जानना बहुत ज़रूरी है। फर्मी एनर्जी लेवल के कंसेप्ट को समझने के लिए हमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम सेमीकंडक्टर की ट्रांसपोर्ट प्रॉपर्टीज़ के मुतालिक बहस करेंगे। सेमीकंडक्टर की ट्रांसपोर्ट प्रॉपर्टीज़ बहुत अहम हैं और इन प्रॉपर्टीज़ को समझने के लिए फर्मी लेवल, फर्मी एनर्जी लेवल, फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन का जानना बहुत ज़रूरी है। तो आइए हम पहले देखते हैं कि फर्मी एनर्जी लेवल क्या है और फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। तो शुरू करते हैं फर्मी एनर्जी लेवल से। क्योंकि ये जहन में बातें दोबारा से नहीं आएंगी। तो फर्मी एनर्जी जो है उसका कंसेप्ट क्वांटम मैकेनिक्स से वजूद में आया और क्वांटम मैकेनिक्स जो है वो बात करती है पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट की। तो लाइट जो है वो अब तक हमने मानी हुई है कि लाइट पार्टिकल नेचर भी रखती है और वेव नेचर भी रखती है। और पार्टिकल नेचर के लिए कुछ एक्सपेरिमेंट हमने तरतीब दिए हुए हैं और वो पार्टिकल नेचर को बयान करते हैं लाइट की। और कुछ जो हैं हमने वेव नेचर के एक्सपेरिमेंट देखे, हमने कह दिया कि ये वेव नेचर रखती है। लेकिन फिर बाद में एक नज़रिया आया कि बहुत सारी बातें जो हैं फिजिक्स की या फिजिकल फिनोमिनास की वो एक सूरत मानते हुए बयान नहीं हो सकती। कि अगर लाइट को सिर्फ पार्टिकल नेचर मान लिया जाए तब भी खला रह जाता है, साइंस अधूरी रह जाती है। अगर उसको वेव नेचर मान लें तब भी। तो इसलिए हमने लाइट को डुअल नेचर माना हुआ है और फिर इसी तरह से हमने इलेक्ट्रॉन को भी डुअल नेचर माना हुआ है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो पार्टिकल नेचर भी रखता है और वेव नेचर भी रखता है। ये सारी बातें जो हैं क्वांटम मैकेनिक्स की वजह से वजूद में आई और क्वांटम मैकेनिक्स ने उन पार्टिकल्स के मुतालिक जो कि एटॉमिक पार्टिकल्स हैं उनके मुतालिक बहस करना शुरू की। तो ये चीज़ें सामने आई। तो जितने भी पार्टिकल्स फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर पूरा उतरते हैं उनको हम कह देते हैं फर्मियॉन्स, यानी फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन के मुताबिक ये काम कर सकते हैं जो भी पार्टिकल। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर हम ले लेते हैं कि जब वो -273 डिग्री या -273.15 डिग्री के बराबर होगा, लेकिन आमतौर पर रफली हम कह देते हैं -273। वो 15 जो है हम हज़फ कर जाते हैं। तो ये जो फर्मी गैस है ये क्या उन तमाम पार्टिकल्स का मजमुआ जो है ना वो फर्मी गैस बन जाता है। ये एक आइडियल फर्मी गैस है। आइडियल एक हमने सूरत मान ली, स्टेट ऑफ मैटर which is an ensemble of many non-interacting fermions. Fermions are particles that obey Fermi-Dirac distribution, like electrons, protons, neutrons, or in general, particles with half-integer spin. These statistics determine the energy distribution of fermions. फिर हम आ जाते हैं कि कंडक्शन बैंड बयान होता है कि कंडक्शन बैंड, तो हम कहते हैं कि एक वैलेंस बैंड होता है, एक कंडक्शन बैंड होता है, उसके दरमियान में जो है एक गैप होता है और उसको हमने कहा है कि ये बैंड गैप होता है। और ये फॉरबिडन स्टेट्स हैं उसके इलेक्ट्रॉन के लिए और उसको हमने बैंड कह दिया है। फर्मी एनर्जी जो है वो एनर्जी है ऑफन यूज
टू ए डिफरेंट येट क्लोजली रिलेटेड कंसेप्ट के साथ, फर्मी लेवल के साथ। आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल भी कहा जाता है इसको। तो फर्मी एनर्जी जो है दरअसल क्या है, इसके ऊपर भी काम हो रहा है, लिख रहा है अभी इसके ऊपर। The use of the term Fermi energy as synonyms with Fermi level, electrochemical potential, widespread in semiconductor physics में ये इस्तेमाल होता है ज़्यादातर। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक्स में, फंडामेंटल एप्लीकेशन वगैरह में, सेमीकंडक्टर फिजिक्स और एप्लीकेशन में, जहाँ पर ये फर्मी लेवल का जिक्र कर रहे हैं। तो फर्मी लेवल जो है ये दरअसल फर्मी एनर्जी लेवल है, एट लीस्ट एज दे आर यूज्ड इन दिस आर्टिकल। तो काइनेटिक एनर्जी क्या है? काइनेटिक एनर्जी जो है, जो कि हरकत की वजह से वजूद में आती है। फिजिक्स में काइनेटिक एनर्जी किसी भी ऑब्जेक्ट की एनर्जी दैट इट पोजेसेस ड्यू टू इट्स मोशन। तो मोशन की वजह से जो भी एनर्जी आ जाएगी किसी पार्टिकल में, उसको हम कहेंगे काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी जो है वो क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से उसका डिस्टेंस है किसी भी ऑब्जेक्ट का, उस पर डिपेंड कर रही है। फिर हम आमतौर पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बजाय सरफेस ऑफ द अर्थ ले लेते हैं एज ए रेफरेंस फॉर पोटेंशियल एनर्जी। नॉन इंटरेक्टिंग फर्मियंस क्या है? ये एक ऐसी आइडियल गैस है या स्टेट ऑफ मैटर है जो कि which is an ensemble of many non-interacting fermions. Fermions are particles जो कि डिस्ट्रीब्यूशन या स्टैटिस्टिक्स को फॉलो करते हैं, और जो इसको फॉलो नहीं करते वो फिर उसमें से नॉन इंटरेक्टिंग फर्मियंस कहलाएंगे। और इन जनरल पार्टिकल्स विद हाफ इंटीजर स्पिन, जिसकी हम कह देते हैं स्पिन हाफ होगी या 3/2 होगी, और इसको हम कह देते हैं कि नॉन इंटरेक्टिंग फर्मियंस भी हो सकते हैं। तो ये कहता है वेयर द पोटेंशियल एनर्जी या बैंड एज इज ए स्टैटिक या वेल डिफाइंड क्वांटिटी रखता है, तो फिर वो हम कह देते हैं नॉन इंटरेक्टिंग फर्मियंस हैं। वेयर एज द फर्मी लेवल रिमेन्स वेल डिफाइंड, ये वेल डिफाइंड है इवन इन कम्प्लेक्स इंटरेक्टिंग सिस्टम में भी, एट थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में भी। अब सिर्फ ये हमने फर्मी एनर्जी का एक तस्वुर हासिल करना था। अब हम आ जाते हैं फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन, या वो जो स्टैटिस्टिक्स है वो क्या है। ये भी क्वांटम स्टैटिस्टिक्स से वजूद में आया कि जब पार्टिकल स्टैटिस्टिक्स को डील किया गया फिजिक्स के दायरे कार में, पार्टिकल नेचर जो है तस्वुर करते हुए, तो एक ही प्री रेक्विजिट कंसेप्ट जो था statistical ensemble that emphasizes properties of a large system as a whole at the expense of knowledge about parameters of separate particles, where an ensemble describes particle statistics। यानी ये जो इलेक्ट्रॉन और ये जितने भी पार्टिकल हैं, एटॉमिक पार्टिकल, उनके जो फिनोमिना हैं या जो उनका स्टेट है उसको हम क्वांटम स्टैटिस्टिक्स कह रहे हैं। और ये ब्रांच बन गई फिजिक्स की। फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स डिस्क्राइब करती है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल ओवर एनर्जी स्टेट्स, कि कितनी एनर्जी स्टेट्स हैं। एनर्जी स्टेट जो हैं हाई लेवल की हो सकती हैं, लोअर लेवल की हो सकती हैं, एक्साइटेड स्टेट्स हो सकती हैं। तो कितने एक्साइटेड स्टेट्स में पार्टिकल हैं, कितने ग्राउंड स्टेट पर हैं, और कितने कंडक्शन बैंड में है, कितने वैलेंस बैंड में है, ये सारी बातें जो हैं ये हम कहेंगे एनर्जी स्टेट्स इन ए सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ मैनी आइडेंटिकल पार्टिकल्स। पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जो है ये क्या कहता है? पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहता है कि क्वांटम मैकेनिकल प्रिंसिपल है ये, और जो बयान करता है कि टू या मोर आइडेंटिकल फर्मियन जो हैं cannot occupy the same quantum state within a quantum system simultaneously, कि भाई एक वक्त क्वांटम सिस्टम में
कोई भी एक जैसे फर्मियन एक जैसी क्वांटम स्टेट नहीं रख सकते। और दिस प्रिंसिपल वाज फॉर्मुलेटेड बाय ऑस्ट्रियन फिजिसिस्ट वोल्फगैंग पाली 1925 में फॉर इलेक्ट्रॉन्स। और फिर इसको बाद में दूसरे पार्टिकल्स के लिए जो है यूज किया जाने लगा। एक मशहूर प्रिंसिपल बन गया, लेकिन पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जो था सबसे पहले उसने 1925 में सिर्फ इलेक्ट्रॉन के लिए दिया था। और उसने कहा था कि ऑर्बिटल में अगर आते भी हैं इलेक्ट्रॉन तो 2 इलेक्ट्रॉन उस वक्त आ सकते हैं जब उनकी स्पिन रिवर्स होगी, एक क्लॉकवाइज होगी तो एक एंटी क्लॉकवाइज होगी। तो उसने ये बात बयान की थी। और उसके बाद जो है वो तस्वुर जो था पाली का वो अडॉप्ट कर लिया गया बाकी फर्मियंस के लिए। और मैंने बता दिया कि फर्मियन वो सारे पार्टिकल जो फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन को ओबे करते हैं। अब ये जो है ना एनरिको फर्मी वाज एक इटालियन साइंटिस्ट था ये, और ये फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर इसने बनाया शिकागो पाइल 1। और फिर जो है ही हैज बीन कॉल्ड द आर्किटेक्ट ऑफ द न्यूक्लियर एज and the architect of the atomic bomb. He was one of very few physicists to excel in both theoretical physics और experimental physics, दोनों जगह पे इसका काम है। तो इसने फिर पाली डिराक जो है जिसने ये स्टेट बनाया, तो ये एक एंड्रियन मारूकी डिराक was an English theoretical physicist who is regarded as one of the most significant physicists of the 20th century, क्योंकि इसकी वजह से फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन और सेमीकंडक्टर का जितना भी नॉलेज है वो इसके गिर्द घूमता है। तो यानी इस लिहाज से इसने बहुत इसकी तहकीक ने बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पैदा किया है साइंस में। फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स अप्लाई टू आइडेंटिकल पार्टिकल्स, हाफ इंटीजर स्पिन रखते हैं n प्लस हाफ, n कोई नंबर अगर होगा 0 होगा तो हाफ, 1 होगा तो 3/2, 2 होगा तो फिर 5/2, इस तरह से ये बढ़ता जाएगा। थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम जो है एक मफरूजा है, एक्सियोमेटिक कंसेप्ट है। इट इज एन internal state of single thermodynamic system or a relation between several thermodynamic systems connected by more or less permeable to या impermeable walls के जरिए से। परमिएबल जिसमें से गुजर सकें और इम्परमिएबल जिसमें से ना गुजर सकें, वो सारी जो हीट है इस तरह के सिस्टम हो सकते हैं वो थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में हो, यानी उन सबका जो टेम्परेचर है और वो एक जैसा हो। Additionally, the particles in this system are assumed to have negligible mutual interaction. उनका आपस में कोई इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, ये तस्वुर किया गया है। That allows the multi-particle system to be described in terms of single particle energy states. The rest is the Fermi-Dirac distribution of particles over these states, which include the condition that no two particles can occupy the same state. With Pauli exclusion principle, this has a considerable effect on the properties of the system. और ये जो फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स अप्लाई की गई पार्टिकल्स के ऊपर हाफ इंटीजर के साथ, तो फिर ये जो है फर्मियंस के लिए इस्तेमाल हुई और ये इलेक्ट्रॉन के लिए सबसे पहले इस्तेमाल हुई थी। और स्पिन जो है वो हाफ या 3/2 या 5/2 होनी चाहिए। और ये सारी बातें जो हैं क्वांटम मैकेनिक्स में, ये स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में जब डिस्कस की जाएंगी तो हम इसे कहेंगे फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन। और फिर जो है ना बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स भी कहा गया, और ये काउंटर पार्ट बन गई दैट अप्लाई दी बोसोन्स। बोसोन जो है फुल इंटीजर स्पिन रखते हैं, हाफ नहीं रखते, सच एज
फोटॉन्स या उनकी स्पिन नहीं होती, जैसे हिग्स बोसॉन। हिग्स बोसॉन जो है ये एक और तस्वुर है, उनकी कोई भी स्पिन नहीं होती, और जो फोटॉन्स हैं उनकी जो है ना फुल इंटीजर स्पिन के साथ होते हैं। तो ये जो है पाली पार्टिकल्स दैट डू नॉट फॉलो द पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, अगर वो पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को ओबे नहीं कर रहे हैं तो फिर जो स्टैटिस्टिक्स वजूद में आएगा वो बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स बन जाएगा। तो इसकी एक और फॉर्म है फिर फर्मियन डिराक, फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स की, बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स। फर्मी डिराक में हाफ इंटीजर स्पिन, उसमें फुल इंटीजर स्पिन, वो जो है फर्मियन पे अप्लाई हो रही है और ये बोसॉन्स पर अप्लाई हो रही है। तो इस तरह का ये सारा जो है ना ये हिस्ट्री इसकी हमें ज़रूरत नहीं थी, लेकिन ये जो है क्योंकि यहाँ पर ये बार बार ये बातें आती हैं, तो जब हम इसको पढ़ते हैं तो आपके जहन में पहले से ये बात होनी चाहिए कि ये क्या चीज़ है। तो इसको आप जब पहले इसका एक तस्वुर जहन में कायम कर लेंगे तो उसके बाद जो है ये रीडिंग करते हुए आपको आसानी महसूस होगी। वरना जो है इंसान का कंसेप्ट अगर क्लियर ना हो तो फिर उसको पढ़ने से उसकी दिलचस्पी कायम नहीं रहती, और दूसरी बात यह है कि उसको जो है खुद ब खुद उसके जहन में एक सवाल पैदा होता रहता है जो उसको मजीद आगे बढ़ने से रोकता है। इसको हम कहते हैं कंसेप्चुअल बैरियर। तो कंसेप्चुअल बैरियर दूर करके आप ज़्यादा बेहतर अंदाज से पढ़ सकते हैं, और इसीलिए मैंने इसका रट्टा लगाने के लिए या इन तमाम चीज़ों के लिए नहीं कहा आपको, क्योंकि ये खौफ जो है इंसान को इल्म हासिल करने से रोक देता है। तो वो खौफ जो है ना वो यही होता है कि जनाब ये पूछा जाएगा फिर मुझे नहीं आएगा और ये तो मैं जनाब फेल हो जाऊंगा। तो हमने इसलिए ये सारा इम्तहान का तरीक़ेकार शिफ्ट कर दिया है किसी और तरीके पर। हम उसकी लर्निंग बेस्ड स्किल जो हैं उसको काउंट कर रहे हैं कि वो कितना लर्न कर रहे हैं, और ये अकाउंटेबिलिटी जो है ना लर्निंग की या लर्निंग स्किल्स की, ये ज़्यादा बेहतर है उस क्रैमिंग पावर को चेक करने की बजाय। तो हम यहाँ से शुरू करते हैं। दी फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो है, जो कि जाहिर किया गया एफ ई इज इक्वल टू 1/1 प्लस एक्सपोनेंशियल ई माइनस ई एफ के टी, तो जिसमें हमने कहा था कि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, ई एफ जो है फर्मी एनर्जी है। अब आपको पता चल गया फर्मी एनर्जी क्या है। के टी जो है थर्मल एनर्जी है, 300 डिग्री केल्विन पर केल्विन का भी आपको पता चल गया है, और जो कि बराबर है 0.0258 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फर्मी एनर्जी जो है इस द इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल है इलेक्ट्रॉन्स का मटेरियल में, एंड इन दिस वे इट represents the average energy of electrons in the material. The Fermi-Dirac distribution function for different temperature is shown 6.6 की फिगर में। The carrier जो है that contribute to change to charge transport में जो contribute कर रहे हैं are electrons हैं in the conduction band में, holes हैं valence band में, और total concentration जो है electrons in the conduction band और जो है ये क्या है, the total concentration of electrons in the conduction band and the total concentration of holes in the valence band is obtained by multiplying density of the states। फंक्शन को मल्टीप्लाई कर दिया गया है डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हासिल करने के लिए, और इंटीग्रेट कर दिया गया है होल एनर्जी बैंड को। तो ये सारी इक्वेशनें हमने ड्राइव की थी कल, और उसके बाद जो है हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया इन इक्वेशनों को 6.4 की इक्वेशनों में, और यहाँ से फिर हमने रिजल्ट हासिल किए substituting the density of states and the Fermi-Dirac distribution function. The resulting expression
निकल आई इलेक्ट्रॉन और होल के लिए, एन और पी के लिए, और वो आ जाती है ये एन जो है इलेक्ट्रॉन के लिए निकल आई डेंसिटी ऑफ स्टेट्स। और फुल डेरिवेशन कैन बी फाउंड फॉर एग्जांपल इन रेफरेंस 20 में इसका दे रहा है रेफरेंस, तो इस रेफरेंस के तहत हम इसका पूरा डेरिवेशन भी देख सकते हैं। जबकि एन सी और एन वी जो है ये क्या है, ये इफेक्टिव डेंसिटीज हैं, और डेंसिटी में और इफेक्टिव डेंसिटी में फ़र्क है। और वो मैंने बताया था कि जब भी पार्टिकल वेलोसिटी ऑफ लाइट से ट्रेवल करेंगे तो फिर इफेक्टिव मास, इफेक्टिव डेंसिटी, इफेक्टिव वेलोसिटी इस तरह के टर्म में आ जाएंगे। ऑफ द कंडक्शन बैंड स्टेट्स एंड द वैलेंस बैंड स्टेट्स में जो इलेक्ट्रॉन और होल हैं उनके मुतालिक बात हो रही है। क्रिस्टलाइन सिलिकॉन की बात हो रही है कि 300 डिग्री केल्विन पर जो है इसके अंदर कितने डेंसिटी स्टेट्स होंगी इलेक्ट्रॉन के लिए और कितनी डेंसिटी ऑफ स्टेट्स होंगी होल के लिए। तो ये इसने कैलकुलेट किए हैं और ये निकल रही है 3.22 इंटू 10⁻19 पर क्यूबिक सेंटीमीटर। ये इफेक्टिव डेंसिटी निकली और इसकी इफेक्टिव डेंसिटी निकली होल की 1.83 इंटू 10⁻19 पर क्यूबिक सेंटीमीटर। यानी अगर 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर सिलिकॉन को तसव्वुर किया जाए तो सेमीकंडक्टर सिलिकॉन में होल की तादाद कम और इलेक्ट्रॉन की तादाद ज़्यादा होगी। और when the requirement that the Fermi energy या Fermi level lies in the band gap more than 3 kT from either band edge is stated is satisfied the semiconductor is referred as anode-degenerate, a non-degenerate semiconductor बन जाएगा। अब हम ये जो शक्ल पे गौर, यहाँ पर आप देखें कि ये कह रहे हैं कि 0 डिग्री केल्विन पर ये सूरत होगी कि जितने भी फर्मियॉन्स हैं वो इस हैं पहले वाले खाने में, और फर्मी एनर्जी इस तरफ बढ़ रही है और इसका जो फर्मी एनर्जी का वो इस तरफ बढ़ रहा है। फिर उसके बाद कहते हैं जब भी टेम्परेचर 0 डिग्री से बढ़ेगा ग्रेटर देन, तो कुछ जो हैं वो क्रॉस करने लग जाएंगे बैलेंस बैंड से और वो आने लग जाएंगे फर्मी एनर्जी लेवल को क्रॉस करके दूसरे स्टेट में। अगर T2 जो है वो T1 से बढ़ जाता है तो फिर क्या सूरत पैदा होगी। सारी बातें जो है इसमें ये ABC में बताई हैं। तो फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है। और फिर ये T जब 0 डिग्री पर था तो अलग स्टेट बिलो थी, फर्मी लेवल थी, फर्मी लेवल यहाँ पर था और उससे बिलो ऑक्यूपाइड बाय 2 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद कहते हैं B और C की जो ये आई हैं सूरतें, तो इसमें क्या आया कि फर्मी एनर्जी लेवल जो था वो दरमियान में रहा और उससे नीचे जो है वो बैलेंस बैंड है और फर्मी एनर्जी उससे ऊपर जो है वो कंडक्शन बैंड है। और ये पैदा हुई है बिटवीन बैंड्स नो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट। तो बैंड में देखें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं रहे, पहले यहाँ बैंड में इलेक्ट्रॉन हैं। तो ये एक ऐसी सूरत डिस्कस कर रहे हैं। आवाज आ रही है, ये शोर कहाँ से आ रहा है। अच्छा, इसके बाद जो है हम आ जाते हैं कि जो इफ एन इंट्रिंसिक सेल शुमार किया जाए तो होल और इलेक्ट्रॉन की तादाद बराबर होगी और ये बराबर आ जाएगी किसके, NC और NV को ज़रूरत दे के जब उसने ये फार्मूला ड्राइव किया है NC/NV एक्सपोनेंशियल माइनस (E/KT) जो कि इंडिपेंडेंट है ऑफ द पोजीशन ऑफ द फर्मी लेवल। इसमें फर्मी लेवल कहीं जिक्र नहीं आ रहा,
कहता है ये इंडिपेंडेंट हो गया, ये फार्मूले में कोई इसका जिक्र नहीं है। 10 वैलिड फॉर डॉप सेमीकंडक्टर इस्तेमाल किया जा सकता है व्हेन वी नोट द पोजीशन ऑफ द फर्मी लेवल इन द मटेरियल। तो फर्मी लेवल के आने के वजह से ये फार्मूला बन जाएगा इस तरह से कि फर्मी लेवल में से कंडक्शन बैंड को निकालना होगा EFI माइनस EC, और फिर जो है KT से हम डिवाइड करेंगे, और ऐसी इसी तरह से ये फार्मूला जो है बन जाएगा होल्स के लिए भी। तो होल के लिए हम क्या करेंगे कि होल की एनर्जी से फर्मी एनर्जी को निकाल रहे हैं, और यहाँ फर्मी एनर्जी से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं। ये बात जो है ये समझाने के लिए उसने वो फिगर बनाई है, वो जो ऊपर फिगर उसके ऊपर आप गौर करें तो फर्मी एनर्जी से कंडक्शन की एनर्जी को निकालना होगा, माइनस करना होगा, और होल में से अगर हम माइनस करते हैं तो ये सूरत पैदा हो जाएगी। इसके बाद जो है हम आ जाते हैं 6.8 को ये एक्सप्लेन कर रहा है वी कैन इजी पोजीशन फर्मी लेवल की। तो फर्मी लेवल की पोजीशन ये निकाल रहा है 6.8 से, और ये ड्राइव की है 6.9 में। फर्मी लेवल जो है लाइज करता है क्लोज टू द मिड गैप EC। तो यहाँ पर देखें, इसने यहाँ पर जो शक्ल दिखाई है वो मिड की दिखाई है। ये फर्मी एनर्जी लेवल जो है वो कंडक्शन बैंड और ये जो मतलब है इसके दरमियान में लाई कर रहे हैं। तो यहाँ बातें बता रहे हैं वही उसी तस्वीर को एक्सप्लेन करते हुए। फिर हम आ जाते हैं टॉप सेमीकंडक्टर में। चूंकि हम क्या करते हैं कि मटेरियल की डॉपिंग करते हैं ताकि वो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएं या उसमें होल ज़्यादा हो जाएं, और इस तरह से जो है हम हासिल करने की कोशिश करते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन या होल जो है बढ़ जाएगी। कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी। डोपिंग की जो हम ऐड कर रहे हैं उस पर डिपेंड करती है। अंडर assumption that the semiconductor is uniformly doped and in equilibrium, a simple relationship between the carrier or dopant concentration can be established। अगर हम इक्विलिब्रियम के हिसाब से कोई डॉपिंग कर रहे हैं तो फिर हम एज्यूम कर सकते हैं रूम टेम्परेचर पे डोपेंट एटम जो हैं आयनाइज हो जाएंगे, और सेमीकंडक्टर जो है लोकल चार्ज उसमें पैदा हो जाएगा। लोकल चार्ज का मतलब है उसके अंदर वो जो है डोनर्स भी होंगे, एक्सेप्टर्स भी होंगे एटम, और इलेक्ट्रॉन भी होंगे और होल भी होंगे। इस तरह की एक सूरत पैदा हो जाएगी जिसको इसने 6.10 में बयान किया है। ई जो है एलिमेंट्री चार्ज है जो कि 1.602 × 10⁻19 कूलम के बराबर होता है। एन डी एन ए जो है वो डिनोट करते हैं डेंसिटी ऑफ आयनाइज्ड डोनर या एक्सेप्टर एटम्स की, और इसीलिए इसने प्लस और माइनस लगा दिया है। जो प्लस आएगा वो डोनर के साथ आएगा क्योंकि वो डोनेट कर रहा है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जो एक्सेप्ट करेगा वो नेगेटिव उसके ऊपर चार्ज आ जाएगा। As every ionized atom corresponds to a free atom whole के साथ, Nd और Na tell us the concentration of electrons and holes due to doping। और इसके बाद जो है इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन ये होल प्लस डोनर एटम माइनस इलेक्ट्रॉन और माइनस एक्सेप्टर एटम ये सब बराबर होने चाहिए 0 के। तो ये चार्ज न्यूट्रलिटी का कानून है कि चार्ज न्यूट्रल कब होगा, जब ये सूरत पैदा हो जाएगी सेमीकंडक्टर में। एज प्रीवियसली डिस्कस द थर्मल एनर्जी available at room temperature is sufficient to